जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। अब जिसमें नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला तो हमारे हो गए थे सब। अब इसमें नेक्स्ट लेवल है, इसमें दिए जाएंगे तुम्हें रूट्स यानी कि मूल दिए जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा, और उसमें हमें निकालनी है इसी टाइप से कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस टाइप की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो हमें इक्वेशन दी जाएगी। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण के मूल क्या है? अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल। एक क्वेश्चन सही से समझ लीजिए यहाँ पर बस, के मूल अल्फा और बीटा है, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा यानी के सम ऑफ द रूट्स। यहाँ लिख लो क्या है, सम ऑफ द रूट या मूलों का योग भी बोलते हैं इसे, और इसे सम भी बोल लेंगे काय का, रूट्स का, यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए। b क्या है? b जो है हमारे पास x का कोफिशिएंट है और a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि b x का गुणांक हो और a है हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक। ये होती है हमारे पास प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई या इनटू या गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। ठीक, पर हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है भाई? a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 और c की वैल्यू हमारे पास 5। तो सबसे पहले हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का b अपॉन है। देखो यहाँ देखो सही से, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले, इसके अकॉर्डिंग चलेगा सारा कुछ। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? माइनस के b अपॉन है। तो माइनस का b यानी कि माइनस चिन्ह तो एरिया, और माइनस की है b की वैल्यू माइनस की है, तो माइनस का 3 अपॉन a की वैल्यू है 2, माइनस माइनस कैंसिल यानी कि प्लस हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास भाई? 3 अपॉन 2। सही, अल्फा बीटा का कितना मान आ गया हमारे पास? 3 अपॉन 2। इसी टाइप से अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, उसमें क्या होता है हमारे पास? c अपॉन है, तो c की वैल्यू क्या हमारे पास? 5 अपॉन में a का मान कितना? 2, तो ये आ गया भाई हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया? 5 अपॉन 2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था बेस, ये क्या? तब लिख लो या देन लिख लो, कुछ भी लिख दो, नो प्रॉब्लम। a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब इसमें हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा हमारे पास कॉमन आ गया है, अल्फा इंटू बीटा हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ से जब हमने अल्फा बीटा कॉमन लिया है तो बीटा तो यहाँ आ गया और इसमें से एक अल्फा आ गया, तो फिर भी क्या बचा हमारे पास? एक अल्फा प्लस इसी टाइप से यहाँ क्या बचेगा? एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू देखो हमारे पास क्या है? 5 अपॉन 2, और इसी टाइप से ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई लगा दो भाई, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास? 3 अपॉन 2। ऊपर वालों की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, आंसर। एक बार और समझ लेंगे यहाँ ही अभी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो मेन इक्वेशन है यानी मानक समीकरण, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक, कोई सी भी इक्वेशन हो इससे कंपेयर करनी पड़ेगी। तो हमारे पास दो फॉर्मूले नए ये हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस का b अपॉन है यानी कि मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन है यानी कि मूलों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास b, ये a b c की वैल्यू हमने सब रख दी है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता हमारे माइनस का b अपॉन है, माइनस चिन्ह तो ये फॉर्मूले वाला है, और ये वाला माइनस जो है -3 है b की वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी हमारे पास? 2, तो वो लिख दी हमने 2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। इसी टाइप से अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? c अपॉन है, तो c की वैल्यू कितनी? 5 है, और a की वैल्यू कितनी हमारे पास? 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 अपॉन 2। तब वैल्यू हमें किसकी निकालनी?
अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों में से कॉमन क्या है, अल्फा बीटा। तो यहाँ क्या बचा, एक अल्फा, और यहाँ क्या बचा, एक बीटा, वो भी प्लस में। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 5/2, और यहाँ इंटू है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो 5 या 15, 2 दूनी 4। इस चक्कर में मत रहना बिल्कुल भी कि 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी और 2 की इस वाले की इससे होगी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर मल्टीप्लाई लग रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी उससे होगी, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगी और नीचे वालों की नीचे वाले से, ठीक। तो 15/4 यानी कि 15/4 योर आंसर। इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। माना या लेट कुछ भी लिख सकते हैं, माना समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक, अल्फा और बीटा है। तो हमें ये देखो, ax² + bx + c = 0, इस वाली इक्वेशन तो हमें कंपेयर करनी है। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ आ गई है 1, और b की वैल्यू आ गई है -7, और c की वैल्यू आ गई है 12। इसमें तो कोई डाउट होने का ही नहीं, ठीक। अब हमने मान लिया क्या है, माना समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तब प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि जो मूल है हमारे पास, जो रूट्स हैं उनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम 1 में आ जाएगा, बस 1/अल्फा + 1/बीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, समझ में आ रही बात। 1/अल्फा + 1/बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें वही प्रोसीजर, हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान होना चाहिए हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस तो ऑलरेडी ये हमारे पास फॉर्मूले का है, और हमारे पास -7 उसकी वैल्यू है, और a की वैल्यू कितनी है 1। इससे माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा = आ गया हमारे पास 7। ओके, क्योंकि अपोन में एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो अल्फा प्लस बीटा = आ गया हमारे पास 7। इसी टाइप से अल्फा इंटू बीटा कितना होता है हमारे पास, c/a, c/a। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो अपोन में तो a रह गई, तो अभी तुम्हें पता ही है कि एक की कोई वैल्यू नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक। इसी टाइप से हम यहाँ समझेंगे। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 1/अल्फा + 1/बीटा। तो 1/अल्फा + 1/बीटा की जब हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम अल्फा इंटू बीटा हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, और बीटा की मल्टीप्लाई इधर और अल्फा की मल्टीप्लाई इधर। तो ये आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा। अब समझो यहाँ जरा ध्यान से, अब 2 में हम 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है 5, समझो, ठीक। और 3 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो भी 5 आता है। तो इससे क्या पता चला कि प्लस में कोई भी किधर भी लिख दो, नो प्रॉब्लम, आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये हमारा लिख रहा है बीटा प्लस अल्फा, या अगर इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा भी हो तो भी सेम, ठीक। तो हम इसे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा अपोन में कितना है, अल्फा इंटू बीटा। प्लस में कहीं भी कोई सा भी लिख सकते हैं, पहले आगे कुछ भी, पहले या बाद में। इसी टाइप से मल्टीप्लाई में भी, मल्टीप्लाई का भी यही रूल है, 2 की 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 की 2 से करेंगे तो भी 6 आएगा। तो बात तो वही है, ठीक है ना। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7, तो ये लिख दिया हमने 7। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। तो ये हमारा आंसर आ गया, बस ज्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये कुछ अलग लेवल का है। 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x = 2 और x = 3 हो तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। सही,
तो इसमें इक्वेशन बनेगी। सही, इसे हम इक्वेशन नंबर यहीं फर्स्ट बोल देंगे, तो बार बार लिखने से फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ है x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब इसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 है, यानी कि इसका ये रूट से तो इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो देखे जाओ, तो हमारे पास क्या है 3, और x की जगह क्या रखेंगे हम 2, तो 2 का देखो यहाँ समझो 2 रखा है, ये इसके स्क्वायर हो गया -2k, और यहाँ x की जगह रखा जाएगा 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3 और मल्टीप्लाई 4, -2 2 जा 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास इसे दोनों समीकरण को चाहे उधर ले जाओ या मर्जी तुम्हारी, कैसे भी कर लो, हम इधर ही ले जाएंगे क्योंकि हमारे पास माइनस का है। तो 4 के उधर जाके कहाँ का हो जाएगा माइनस का, ये हो गया प्लस का, और ये हो गया 2m माइनस का, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। या एक काम करो, समझ लो, 1 मिनट दोबारा से, 4 या 12, 12 यहाँ का है ही है, 4 के उधर जाके प्लस का हो गया और 2m उधर जाके माइनस का हो गया, और दोनों साइड में से कोई सी भी साइड में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक, इसी टाइप से x इज इक्वल टू 3, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, x की वैल्यू अब जो 3 है हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है, तो ये आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर -2k और मल्टीप्लाई में 3 और प्लस का 2m इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 9, चलो कोई शॉर्ट नहीं मार रही इस बार। अब इसी टाइप से इसे कर लो बस, देखो ये हमारे पास 2m उधर जाकर माइनस का ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास 6k, तो हो जाएगा हमारे पास भी प्लस का माइनस का 2m। ठीक, और ये हमारे पास बचा 27, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। सही, यानी कि 6 के उधर जाके प्लस का हो गया और ये उधर जाके माइनस का हो गया, और ये 27 तो यहाँ का यही बचा। ठीक, इसके नीचे क्या लिख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 4k -2m, और हमारे पास क्या जाएगा इज इक्वल टू 12। ये तो क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरी बात सुनो, दो वैल्यू एक से बनानी जरूरी, इसमें ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक, बनी हुई है तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाने पर। तो घटाने पर देखो घटाया कैसे जाता है, समीकरणों को घटाना हर किसी पे नहीं आता है, जो भी हमारे पास चिन्ह होते हैं वो चेंज कर देंगे, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, और ये भी हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस वाले हमारे पास कैंसिल, और 6 में से 4 गए तो 2 बचा, ये आ गया 2k, और 27 में से 12 गए तो कितने बचे भाई, 15 बचे। तो k बराबर हमारे पास क्या आ गया है 15/2। चलो ये दिखेगा नहीं तो इसे यहाँ लिख देते हैं हम, 2 कहाँ है, मैं k के मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू आ गया 15/2। तो भाई k की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, k का मान समीकरण 2 में रखने पर
सही है, 2 में रख दो। k इज इक्वल टू 15/2, ये पूरी इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि समीकरण 2 में रखने पर k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या आई हमारे पास 15/2, पर समीकरण 2 कौन सी है हमारे पास, ये रही। तो ये आ गया हमारे पास 4, k की जगह क्या रख देंगे हम 15/2। देखो यहाँ समझ लो, ये 4k है तो k की जगह क्या रख दिया हमने 15/2 माइनस का 2m, ये आ गया माइनस का 2m और इज इक्वल टू कितना हमारे पास 12। इससे हम इसे उड़ा देंगे कितनी बार, 2 बार, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 15 दूनी 30, 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 2m उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू कितना बचा, 30 में से 12 गए तो 18, और m बराबर इसे यहीं काट दो, क्या है कितनी बार 9 बार, तो m बराबर 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अब दोबारा से लिख दो भाई, k इज इक्वल टू कितना आ गया 15/2 एंड m इज इक्वल टू 9। आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कर दिया, इसे दोबारा से समझेंगे, क्योंकि ये जितने भी आज क्वेश्चन हमने लगाए हैं बोर्ड पर आपके, सारे मोस्ट हैं और लेवल के हैं, नेक्स्ट लेवल यानी कि हाई लेवल के हैं। कोई भी क्वेश्चन 3 या 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, ठीक। 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0 के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 हो तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि जो जिस समीकरण के जो मूल होंगे वो उसे सेटिस्फाई करेंगे, तो हमें रख देंगे, ठीक है। x बराबर 2 समीकरण नंबर कितने में रख दिया, 1 में रख दिया, सही। ये आ गया 3 हमारा, इक्वेशन नंबर 1 यही है, और x की जगह क्या रख रहे हैं हम 2। तो जब x पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। -2kx, x की जगह क्या आ गया 2 प्लस 2m, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बराबर 0। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 का आ गया स्क्वायर हमारे पास 4, 3 ऐसा का ऐसी 4k, 2 2 4 यानी कि, और प्लस 2m। अब हमने यहाँ देखो क्या करा है, ये जो 4k हमारे पास माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, और 2m का आएगा है इस टाइम प्लस का, उधर जाके माइनस का हो गया। तो 12 के तो इधर का इधर ही रहा है, तो ये प्लस का है, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 बोल दिया है। इसी टाइप से जैसे हमने x बराबर 2 रखा था, अब x बराबर 3 रख रहे हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पहली में ही। तो 3 तो ये दिया क्वेश्चन का, ये x की जगह क्या रख रहे हैं भाई 3, 3 का स्क्वायर हो गया -2k, और यहाँ x की जगह 3 प्लस 2m, तो 3 3 मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 आ गया, और ये आ गया 6k और ये प्लस 2m। सेम पोजीशन है, ठीक, सेम पोजीशन है, तो 6k उधर जाएगा कहाँ हो गया प्लस का, और 2m उधर जाएगा कहाँ हो गया माइनस का, और 9 27 आ गया इधर, तो 27 हमारे पास तो था उधर ही, तो इधर लिख लो या उधर लिख दो, बराबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब हमने इसके नीचे कौन सी इक्वेशन रख दी, सेकंड। इसमें m की वैल्यू जो m वाले हैं वो हमारे पास सेम है, अगर ये सेम नहीं होते तो हमें गुणा करके बनाने पड़ते, पर ऑलरेडी ये सेम थे, तो हमें क्या करना, हमें एक दूसरे को उड़ाना है इनमें से, तब जाएगा होगा ये। तो ये हमारे पास माइनस कर दिया हमने, क्योंकि ये दोनों सेम है, अगर जोड़ते तो 4 हो जाता, हमें घटाने तो जब ये प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो घटाने पर तो माइनस लग गया, जो प्लस का वो माइनस लगेगा, और जो माइनस का वो प्लस का, ठीक। तो 6 में से 4 गए 2 बचे, और ये वाला कैंसिल हो गया, जब प्लस हो गया तो 2m में से 2m गए तो 0 बचेगा है, और 27 में से 12 गए तो 15 बचा। तो ये 2 अपॉन में क्या अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो k बराबर आ गया हमारे पास 15/2। इसी टाइप से k का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया। अब जब 1 की वैल्यू आ जाती है तो 1 का मान समीकरण कोई सी में भी रख दो, आराम के साथ उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने समीकरण 2 में रख दिया है। समीकरण 2 हमारे पास है, देखो यहाँ समझो ध्यान से, 4k प्लस 4k माइनस 2m बराबर 12। तो 4 तो ये दिया, और k की वैल्यू ये रख दी हमने 15/2 माइनस 2m, और बराबर में क्या है हमारे पास 12। तो 2 से इसे कितनी बार डिवाइड कर दिया, 2 बार ही, और 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी, कितना आ गया 30, -12 इधर आके माइनस का हो गया, ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो 30 में से 12 गए 18, और 2 से कितनी बार जाएगा 9 बार। तो m का मान कितना आ गया हमारे पास 9, k की वैल्यू आ गई 15/2, और m की वैल्यू आ गई 9। ये तुम्हारा आंसर है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो आज के सारे क्वेश्चन टॉप मोस्ट हैं, आप इन्हें अच्छे से याद करना। याद करना मतलब कि एक बार रिवाइज करना और इसकी प्रैक्टिस करना, देखना, ये तुम्हें क्वेश्चन पेपर में जरूर रखे हुए मिलेंगे। अब ये क्या है हमारे पास, x² प्लस kx प्लस 64 इज इक्वल टू 0 और x² माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए।
तो पहले वाली इक्वेशन हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखो क्या बोल रहा है कि मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है मतलब कि ये तुम्हारा जो पहले करे थे ना, डी की वैल्यू निकाल ली थी। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वास्तविक किस कंडीशन में होंगे, वास्तविक देखो दो कंडीशन में, तीन में होंगे। एक तो बराबर भी हो सकता है तब भी वास्तविक होंगे, और एक हमारे पास ग्रेटर देन भी, सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac तब भी तो वास्तविक रहते हैं। और डी बराबर हमारे पास क्या, डी ग्रेटर देन 0, यानी कि डी की वैल्यू तो हमारे पास ये है ही, पर डी बराबर है 0 के और डी ग्रेटर देन है 0 के, ठीक। और ये देखो मेरी बात सुनो अब, तो हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी से ही तो पता चलेगा। डी बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे, इसे बी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालना हमें। तो बी की वैल्यू क्या हमारे पास, के स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 64 है। तो ये ग्रेटर देन भी मानना और हमने बराबर भी। अब डी की जगह क्या लेंगे, इधर 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, माइनस 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और कितना आ गया हमारे पास 1, 4 4 जा 25 आ गया। अब हमारे पास ये आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन कितना आ गया 256। ये कितने का स्क्वायर है, ये 16 का है। तो एक तो के की वैल्यू आ गई है। इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन मतलब ये इसका सेकंड पार्ट है, ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट और ये आ गया हमारे पास सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या है भाई, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और हमारे पास क्या प्लस के इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम ऐसे करना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और बराबर 0, ठीक। अब यहाँ समझो जरा, एक्स स्क्वायर एक्स मतलब कि हमारे पास बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू के है, ग्रेटर देन और बराबर 0। तो ये हमारे पास उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया के, ये आ गया हमारे पास 4 के और इज इक्वल टू या कुछ भी मान लो 64। इससे कितनी बार चला जाएगा, 16 बार। तो के ग्रेटर देन और बराबर कितना आ गया, ये हमारे पास ये भी 16 आ गया, ठीक है। एक बार और यहाँ ध्यान से समझ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया डी ग्रेटर देन या बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो के बी का वैल्यू है के और ये आ गया हमारे पास सबकी वैल्यू रख दी, ग्रेटर देन यानी कि बराबर, दोनों एक साथ लगाएंगे 0। तो ये कितना आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 256 है हमारे पास 16 का स्क्वायर। तो के बराबर कितना आ गया 16, ठीक है। इसी टाइप से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0, सेम पोजिशन। तो b की वैल्यू है यहाँ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 64 और 64 माइनस 4k। तो 4k जो 4 हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 16 चौका 64 यानी कि 16 बार डिवाइड होगा, दोनों जगह कितना मान आया k का 16। बस ये हमारा आंसर आ गया 9x। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें तुम्हें d की वैल्यू भी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d, यानी कि d की वैल्यू भी निकालनी है और हमें इसके रूट्स भी निकालने हैं और इसका नेचर भी बताना है कैसा है, ठीक है। तीनों चीज निकालनी है इसमें, ठीक। पर इसमें बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। इसमें दो का तो थोड़ा, ये पहले सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद क्या निकाल लेंगे, हम नेचर भी निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ समझो जरा, सबसे पहले हम d की वैल्यू निकाल लेंगे।
डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तो बहुत सारे सवाल हमने कर लिए हैं ऐसे, अब तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं हम। तो बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 6, इसका स्क्वायर हो गया -4, ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 1। तो कितना आ गया भैया हमारे पास 36, और माइनस का ये भी 36, 36 से 36 कैंसिल, तो ये डी आ गया हमारे पास 0। तो डी की एक देखो, पहला पार्ट तो हो गया क्लियर, 0 हो गया, और सेकंड पार्ट कितना, चलो सेकंड नहीं, पहले थर्ड बता देते हैं। नेचर भी इसका पता चल जाएगा जब वी नो दैट, या चूंकि डी इज इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे होंगे, ये होंगे रियल, रियल और रेशनल। एंड अनइक्वल, नहीं नहीं नहीं, क्या आया हमारे पास, 0 आया तो इक्वल होंगे, सही है भाई, इक्वल। ये आ गया हमारे पास नेचर, नेचर भी हो गया, डबल आंसर हो गया। अब हमें तो क्या है, एक आंसर ही हो गया, ठीक है। 0 आ गया और नेचर भी आ गया, रियल, रेशनल और इक्वल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक, परिमेय, और क्या होंगे, समान, यानी कि बराबर। चलो अब हमारे पास क्या, सेकंड नंबर हमें निकालना, सेकंड नंबर क्या करना, हमें रूट्स और बताने इसके क्या क्या है। तो रूट्स का तो हम तुम्हें ऐसा तरीका बताएंगे एक बार में मामला फिनिश। 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 9 को हम 3 लिख सकते हैं या नहीं, तो 3x का होल स्क्वायर कर दो इसे, प्लस ये 1 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 0। वी नो दैट, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या कर रही है 3x, और b की वैल्यू कर रही है 1 बराबर 0। लो रूट से निकल के इसके एक बार में, ठीक। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं फिर भी, या d की वैल्यू रखते कोई फायदा नहीं है, हमें दिख रहा है कि होल स्क्वायर बन जाएगा तो बना लिया। अब इन्हें हम 3 अलग अलग लिख सकते हैं, वैसे भी तुम्हें पता है कि स्क्वायर लग रहा है तो किसी भी स्क्वायर वाली चीज को 2 जगह तो हम लिख ही सकते हैं ना। अब यहाँ आ जाएगा वैन 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 1/3, ठीक। दूसरा भी क्या आ जाएगा 1/3, ये हमारे पास रूट्स भी आ गए। अब जब इसमें तीनों चीज मालूम की है तो ये समझ लो कि कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है।